हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं किरचॉफ के करंट के नियम को। मान लो एक चौराहा है, उस चौराहे में एक दिशा से 5 गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अगर 5 गाड़ियाँ उस चौराहे पर आ रही हैं तो सीधी-सी बात है 5 गाड़ियाँ उस चौराहे से बाहर भी जाएँगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई गाड़ी अचानक गायब हो जाए। किरचॉफ के करंट का नियम क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पर आने वाला कुल करंट जंक्शन से जाने वाले कुल करंट के योग के बराबर होता है। अब मान लो एक जंक्शन पर 3 एम्पीयर का करंट आ रहा है और एक जंक्शन से 2 एम्पीयर का आ रहा है। तो टोटल आने वाला करंट कितना हो गया? 3 और 2 5 एम्पीयर। अब सेम तरीके से मान लो एक तार से 1 एम्पीयर बाहर निकल गया, दूसरे तार से 4 एम्पीयर निकल गया। तो टोटल कितना हो गया? 5 एम्पीयर हो गया। तो अगर हम किरचॉफ के करंट के नियम के हिसाब से देखें तो यहाँ यह बात सच साबित हो रही है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट बाहर जाने वाले करंट के बराबर होता है। 5 एम्पीयर इज इक्वल टू 5 एम्पीयर। यही किरचॉफ के करंट का नियम है। एक आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी क्लियर कराना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से इस वाले ब्रांच में 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है। इस वाले का हमने करंट निकालना है कि इसमें कितना करंट आ रहा होगा। अब यहाँ से अगर बाहर को देखेंगे तो एक ब्रांच से 3 एम्पीयर निकल गया, एक ब्रांच से 4 एम्पीयर निकल गया, एक ब्रांच से 2 एम्पीयर निकल गया। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 4 3 7 और 2 9, तो बाहर कितना करंट निकल रहा? 9 एम्पीयर। और यहाँ से कितना आ रहा? 5 एम्पीयर। यानी यहाँ से आएगा 4 एम्पीयर। तो यहाँ से 5 एम्पीयर और यहाँ से 4 एम्पीयर, इस पॉइंट पर हो गया 9 एम्पीयर। तो आने वाला करंट 9 एम्पीयर और सेम तरीके से 4 3 7 और 2 निकलने वाला करंट भी 9 एम्पीयर। यही किरचॉफ के करंट का नियम है। एक इस वाले को भी देख लेते हैं। मान लो ए से 30 की वैल्यू आ रही है, बी से 120 आ रहा है। तो इस पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो आने वाली करंट कितनी हो गई? 150। और बाहर निकल कितनी रही है? 180। लेकिन किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि सभी आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों का योग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाली जो लाइन है, यहाँ से भी 30 एम्पियर का करंट इस पॉइंट में आएगा। तो इस तरह से 30 और 120 150, 150 और 30 180, यानी इस बिंदु में 180 एम्पियर का करंट आया और 180 एम्पियर का करंट बाहर निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किरचॉफ के करंट का नियम समझ में आ गया होगा। अब मैं इस नियम को आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, जिसे मैं टिंकरकैड में करूंगा और मैं उसमें आपको स्टेप टू स्टेप दिखा रहा हूँ कि कैसे हमको अलग अलग कंपोनेंट लेने हैं, कैसे उनका यूज करना है। आप चाहें तो इसे खुद टिंकरकैड पर डेमोस्ट्रेट करके देख सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको टिंकरकैड में। तो किरचॉफ के करंट के लॉ को समझने के लिए मैंने टिंकरकैड में 3 मीटर ले लिए हैं, 3 अलग-अलग वैल्यू के रजिस्टर ले लिए हैं और हमने 1 मीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है ताकि हम ये देख सकें कि इस बैटरी से कितना करंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है? यहाँ पर जो हमने रजिस्टर लिए हैं इन तीनों की वैल्यू अलग-अलग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे 1 किलो ओम रजिस्टर है। सेम तरीके से ये वाला रजिस्टर हमारा 600 ओम का है और ये वाला रजिस्टर हमारे 100 ओम का है। तो अब हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बैटरी से हमारे पास 112 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है। लेकिन ये करंट जैसे ही इन रजिस्टर के अक्रॉस आया तो इसकी वैल्यू बदल गई। जैसे ये करंट जब इस वाले पार्ट में डिवाइड हुआ तो इस रजिस्टर के कारण इसकी वैल्यू हो गई 8.83 मिली एम्पियर।
सेम तरीके से ये करंट जब इस रजिस्टर के अक्रॉस आया तो इसकी वैल्यू हो गई 14.7 और जब इसके अक्रॉस गया तो 88.3 मिली एम्पियर। लेकिन अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो इसका योग 112 जो हमारा करंट आ रहा है इसके बराबर होगा। तो यही किरचॉफ के करंट का नियम है कि हमारे पास जितनी भी आने वाली धाराएं हैं उनका जो योग है वो जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होगा। मतलब हमारा जो 112 आप देख रहे हैं ये इज इक्वल टू किसके है, इन तीनों के योग के बराबर है।